नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और हम बात करने जा रहे हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से, जिनकी ज्ञान, जिनकी तपस्या से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। स्वामी जी, आज सुबह से हम आपकी व्यस्तता देख रहे हैं, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों में आपने इंडिया न्यूज़ को समय दिया, पहले तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था, मैं जिस तरह से मोहन भागवत जी को सुन रहा था, आपका 75वां वर्ष हो रहा है, आप शतायु हो, ये मेरी कामना है। लेकिन जो एक बड़ा कार्य आपने आरंभ किया है, उसके पीछे का तत्व क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं और इसको कैसे बढ़ाएंगे? आपने पूछा है बड़ा कार्य जी। बड़ा कार्य आप इस इवेंट को लेकर के बोल रहे हैं कि मेरी जीवन यात्रा को लेकर के बोल रहे हैं? आपकी जीवन यात्रा को भी लेके बोल रहा हूँ और आपकी जो सोच है उसको लेके बोल रहा हूँ। बाल्यकाल से हम लोगों ने अपने घर से ही धार्मिक संस्कार प्राप्त किए और उसके साथ साथ राष्ट्रीय विचारों का भी और आध्यात्मिक विचारों का भी परिचय मुझे होता गया। मेरे पिताश्री बहुत अच्छे वाचक थे। हमारे घर में पुस्तकों का इतना बढ़िया संग्रह था कि कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं 13-14 वर्ष का था तो मैंने महाराष्ट्र के उस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया था जिसका नाम था निबंध माला। आज का कोई युवक उसका नाम जानता भी नहीं है। वो तिलक जी के समय का लेकिन अत्यंत प्रगल्भ ग्रंथ है। उसी अवस्था में मैंने स्वामी दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ लिया था। मैं मधुसूदन ओझा के वेद रश्मि को पढ़ने का प्रयास करता था। बतलाना यह है जी कि ये परंपरा मुझे पैतृक प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई। अब उसके कारण ज्ञान की लालसा बढ़ती गई। गीता प्रेस की लगभग सारी की सारी पुस्तकें टटोलते रहना, ये मेरा बचपन से बड़ा रुचि का विषय रहा। आगे चल करके 10वीं कक्षा में आते आते मैंने स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और रामकृष्ण परमहंस, इन तीनों का सब वाङ्मय पढ़ लिया था। ये केवल रुचि की बात थी जी। क्योंकि मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता था। और आगे चल करके पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जैसे महान विभूति के संपर्क में आकर के उनके समीप रह करके अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला तत्वज्ञान विद्यापीठ ठाणे में। उसके कारण अपने आप ही मुझे किस प्रकार स्वयं को सिद्ध करना चाहिए, यह एक दिशा मुझे मिलती गई। पूज्य दादाजी के मेरे ऊपर अत्यंत बड़े उपकार रहे। उन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं किया। मैं कभी कभी उनके साथ बौद्धिक चर्चा करते करते झगड़ पड़ता था, लेकिन वे मुझे उत्तेजन नहीं देते थे। ये महान गुरु का लक्षण होता है। उसके पश्चात मैं काशी जाकर के और महापुरुषों की संगति में, उनके सहवास में रहता गया। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, ये ऐसे दिग्गज थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगली पीढ़ी में ऐसे महापुरुषों के दर्शन होना ही संभव नहीं। लेकिन उनका सहवास मैंने पाया, अध्ययन किया ही, लेकिन मुख्यतया इस सहवास से जो दृष्टि प्राप्त हुई और काशी का एक विशेष शहर रचना का प्रकार है। हमारे देश के हर प्रदेश का एक एक स्थान वहां पर है। जैसे सारे बंगाली आपको बंगाली टोला में मिल जाएंगे, जी जी। सारे के सारे गुजराती आपको पंचगंगा घाट पर मिल जाएंगे, सारे के सारे तमिलनाडु के लोग हनुमान घाट पर मिल जाएंगे, जी जी। सारा महाराष्ट्र आपको दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट पर मिल जाएगा। मूल बात यह है कि 1-2 वर्ष जो काशी में आंखें और कान खोल करके रहेगा, उसे पूरे भारत का दर्शन अपने आप हो जाता है। एकदम ठीक है। वाराणसी इज द मिनिएचर ऑफ भारत, और इसलिए मेरी दृष्टि कहीं संकीर्ण नहीं रही।
ये काशी की गंगा का और विश्वनाथ भगवान का उपकार है। और ये सब करते करते जीवन का लक्ष्य निश्चित होता गया और ऐसा ही लगने लग गया कि ये जीवन तो वस्तुतः प्रभु का मिला हुआ प्रसाद है और इसे प्रभु की सेवा में ही लगाना चाहिए। और वो प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? मेरा पक्का विश्वास पहले से रहा है और विशेष रूप से बंकिम बाबू के आनंद मठ को पढ़ने के पश्चात भारत माता एक सजीव देवता है और इस भारत माता की आराधना करने में ही अपना जीवन व्यतीत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता रहा। अब भारत माता कहने से जमीन का टुकड़ा मेरे सामने नहीं आता है, वो भूमि तो है ही। ये भूमि भी तेजोमय भूमि है, लेकिन इसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है और यहाँ की उत्पीड़ित यहाँ की हमारी जनता है। जो विश्वगुरु था ऐसा देश इतना पिटता गया, इसके कुछ कारण तो रहे होंगे जी। उन कारणों की खोज में मैं लग गया और ऐसा लगने लगा कि हमारा देश सभी दृष्टियों से समृद्ध है, लेकिन इस देश ने आत्मविश्वास खो दिया। उस आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है, इसके मूल ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है और यह कार्य अगली पीढ़ी के बालकों के साथ करने की आवश्यकता है। इसका फल तुरंत चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में अपने आप ये बालक जिनके भीतर भगवत गीता के विचार हैं, जिनकी दृष्टि संतों की दृष्टि है जो समन्वयात्मक है और जिनके भीतर राष्ट्र की निष्ठा प्रखरता से भरी हुई है, ऐसे बालकों का निर्माण ही इस देश के लिए सबसे बड़ा आशा की किरण हो सकता है। और इसलिए जिस गीता परिवार का आरंभ हम लोगों ने किया उसमें 5 सूत्र रखे। पहला सूत्र, हम ईश्वर निष्ठ लोग हैं, ईश्वर भक्ति। दूसरा सूत्र, हम भगवत गीता को प्रमाण मान करके चलते हैं। तीसरा सूत्र, हम भारत माता के भक्त हैं। हम प्रांतीय संकीर्णता, भाषाई संकीर्णता आदि में नहीं पड़ेंगे और सारे संसार का विचार भी नहीं करेंगे। हम भारत माता की सेवा के लिए है। चौथी बात जो मैंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी कि हम विज्ञान युग में जी रहे हैं, इसलिए हमारी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए और ये सारे के सारे पहलू जिनके जीवन में दिखते हैं वे स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श होने चाहिए। इस प्रकार का कार्य आरंभ हुआ और फिर ये कार्य बढ़ता गया जो यहाँ तक आ गया। बहुत बढ़िया। स्वामी जी, राम मंदिर से आपका जो काम है वो हम लोग देख ही रहे हैं और जो आपने कहा है वो भी हम सुन रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया इसको देखेगी। राम मंदिर के साथ आपका एसोसिएट होना कैसे रहा? क्योंकि आपने तो ये कहा कि नहीं ये राम की कृपा है, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो है। राम मंदिर के साथ एसोसिएट होना यह तो ऐसा हुआ जी। कि 1984 में जब दिल्ली में इस विषय की पहली बैठक हुई थी तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम संघ के साथ जुड़े हुए रहे तो विश्व हिंदू परिषद के साथ अपने आप जुड़ गए और परिषद के समस्त वातावरण में माननीय अशोक जी सिंघल का बहुत बड़ा विश्वास मुझे प्राप्त हुआ। वे चाहते थे कि मैं इस कार्य को करूं, तो उनके संपर्क में अधिकाधिक आते आते अपने आप इस कार्य में आगे मैं बढ़ता गया। अब इस कार्य को तो हम करते रहे, मेरी कोई भी कथा ऐसी नहीं हुई जिस कथा में मैंने ऐसा नहीं कहा। इन गत 25-30 वर्षों में हर कथा में मैं यही कहता रहा, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें मैंने नहीं कहा हो। और ये करते करते सब कामों में सहभागी होते होते जब वो निर्णय आ गया तो वो आह्लाद की घटिका थी। अब मैं इसमें कैसे आ गया यह मुझे पता नहीं है। मुझे केवल एक फोन आया था 10 दिन पहले उस समय जी। कि यदि आपको इस न्यास में न्यासी के रूप में ग्रहण किया जाए
तो आप उसको मान्य करेंगे? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि हमें किसी सेवा को अमान्य करने का स्वभाव नहीं है। बस उसके पश्चात सीधे सीधे अखबारों में ही आई हुई खबरें हमने पढ़ी कि मुझे वहाँ पर एक न्यासी के रूप में रहना है, और फिर प्रथम बैठक में मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में निश्चित किया गया। वे सेवाएं हम करते रहे। स्वामी जी, एक और मेरे मन में सवाल था कि आपने उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि इनके हठ, इनके तप को मैंने जाना है, देखा है। इनकी माँ से हमारी जब बातचीत होती थी तो उस दौरान जो है हमें जानकारी मिलती रहती थी। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी माँ को लेके जब लेख लिखा तो उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि मैं जो है अक्सर प्रयोग करता रहता था। मैं कभी 6 महीने के लिए नमक छोड़ देता था, तो कभी चीनी छोड़ देता था, तो मैं कभी ये तब करता था कि मैं एकदम ठंडे पानी से नहाऊंगा, ज़मीन पे सोने का काम करूंगा। तो क्योंकि स्वाध्याय तो वडनगर में था, मैं वडनगर में बहुत दिन रहा, तो वहाँ मैंने देखा कि स्वाध्याय का एक आश्रम था और पूरा परिवार जो है प्रधानमंत्री जी का स्वाध्याय के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका कब से संपर्क है मोदी परिवार से और कैसे ये संपर्क हुआ? मेरा मोदी परिवार से बहुत संपर्क नहीं है। उनकी माता जी से? माननीय मोदी जी को मैंने लगभग 30-32 वर्ष पहले देखा था, सबसे पहले। 32 वर्ष पहले? जब वे स्वयं पुणे में 1 महीने के लिए आए थे और माननीय लक्ष्मणराव जी इनामदार जी, उनकी वह अंतिम बीमारी थी और वकील साहब की निजी सेवा में नरेंद्र मोदी थे। चूंकि मैं इन सब लोगों से परिचित था, तो माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के साथ मैं उनसे मिलने के लिए गया, अकेले भी मैं गया, और उस समय मैंने इस अत्यंत श्रेष्ठ सेवाभावी युवक को पहली बार देखा। अब एक रुग्ण की सेवा करने में जो भी करना पड़ता था, निरस भाव से वे करते थे। वहाँ से मेरा उनके साथ परिचय, वो नहीं जानते थे, न मैं जानता था कि ये व्यक्ति आगे चल करके इतना महान बनने वाला है जी। लेकिन बीच बीच में कुछ वार्ताएं चलती रहती थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात एक बार मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की बैठक के लिए कर्णावती यानी अहमदाबाद गया था। तो जहाँ पर ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्यालय है, वहाँ से समीप ही उनकी माताजी का निवास स्थान था। तो हमने उस अवसर को पकड़ा। मैं उनके पास जाकर के और 40 मिनट तक वार्तालाप करता रहा। लेकिन इन 40 मिनटों में मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं माना या समझा या अनुभव किया कि कोई परायापन बीच में रहा हो। वो इतनी निश्चल माता थी, बिल्कुल सब उनका इतिहास बतलाती और अपने घर के रीति रिवाजों को बतलाती रही। मुझे उनसे एक बात पूछनी थी, मेरे मन में वो प्रश्न था, क्योंकि राजनीति में बहुत स्टंट किए जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल उसी दृष्टिकोण से मैंने उनसे पूछा जी। मैं थोड़ी गुजराती भी जानता हूँ, तो मैंने गुजराती में पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि बा, ये नरेंद्र भाई अभी नवरात्रि में अमेरिका गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ खाया नहीं। अमेरिका गए थे जी। हाँ, अमेरिका गए थे। वही वार्ता आई थी, उससे उसके पश्चात की घटना है। तो क्या नवरात्रि में वे वास्तव में कुछ नहीं खाते हैं, खाली गर्म जल पीते हैं? उस निश्चल माता ने एकदम से अपने लहजे में, क्या एमा शू थयु, उसमें क्या हो गया? मतलब उनको इस बात की कोई विशेष महत्ता लगी ही नहीं। उन्होंने सीधे कहा, इसमें क्या हुआ, उसका बड़ा भाई भी ऐसे ही करता है, उसके पिताजी ने जीवन भर यही किया है। और फिर उन्होंने कहा, हमारे घर में देवी की उपासना है और इसलिए हम पूरा नहीं तो किसी न किसी प्रकार का उपवास तो सब लोग करते हैं। अब उनमें से कुछ पूरा ही उपवास कर लेते हैं
लेकिन हम इसे अच्छा मानते हैं और इसमें हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन सिर हिला के स्वीकृति दी। आपने बात कही, आप हाँ। इधर बोलने में मशगूल थे, लेकिन उधर जैसे ही आपने कहा तो प्रधानमंत्री जी ने सिर हिला के उसकी सहमति दी। तो मेरे दिमाग में उसी समय आया था कि नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। हाँ, गुरुजी ये कह रहा था मैं और उस दिन मैंने एक चुपता शब्द प्रयोग किया था। हाँ। मैंने रिकन्फर्म किया। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि अभी फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम देश की स्थिति को देखें, अयोध्या और को तो अब एक रास्ता मिल गया है। ज्ञानवापी में भी कोर्ट का फैसला आई गया है, वो आप देख ही रहे हैं, और वहाँ पे पूजा भी हो रही है। उसके बाद मथुरा की भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, भी एक आरटीआई से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आई हैं, जिसमें एएसआई ने कहा है कि नहीं वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं थी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त भारत का कैसा होगा। देश का वक्त कैसा होता है ये सर्वदा देश के नेतृत्व पर निर्भर करता है। ये महाभारत का सिद्धांत है। कालो वा कारणम राज्ञाम राजा वा काल कारणम इतिते संशयो महाभूत राजा कालस्य कारणम। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक महाभारत में 3 बार आता है अलग अलग स्थानों में। उसका तात्पर्य यह है कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा ही अगली प्रजा को उसके भविष्य की ओर ले जाता है। अब जो उसकी सोच होगी, जो उसका उत्साह होगा, जो उसका धैर्य होगा, जो उसका विवेक होगा, उसके अनुसार देश का भविष्य बनेगा। और मेरी ये पक्की मान्यता है, मैं किसी व्यक्ति के पूजा अर्चा में लगने वाला हूं नहीं। व्यक्तिनिष्ठ विचार करना मेरा स्वभाव रहा नहीं। लेकिन जैसे भगवान श्री राम व्यक्ति तो है, लेकिन सद्गुणों के साकार विग्रह है, उसी प्रकार हमें जो अनुभव हमने 70 वर्षों में किया है उसके साथ तुलना करते हुए आज पहली बार ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है जिसका विजन स्पष्ट है। देश को कहां ले जाना है उनको पता है। उसके साथ साथ जोखिम लेकर के भी कठोर निर्णय लेने की जिसमें क्षमता है जी। उसके साथ साथ केवल लोगों को उपदेश जो नहीं करता है, जो स्वयं आचरण करता है। मुझे मोदी जी के लिए आदर अनेक कारणों से है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हर दीपावली को सेना में जाकर के सेना के साथ बिताएगा? उनके आने के पश्चात सेना का मोरल कितना बढ़ा है, सुरक्षा व्यवस्था हमारी कितनी अच्छी हो गई है। वैज्ञानिकों के पास जाकर के कौन उन्हें अपना प्यार देगा, गले लगाएगा? अरे असफल होने के पश्चात भी उनको अपने समीप लेकर के उनको साहस बनाएगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। यह आवश्यकता है। वे एक पालक के रूप में हर क्षेत्र में दिखते हैं और इसलिए वे अंकुश तो रखते ही हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन वे आधार भी बन जाते हैं, बनना चाहिए। आखिरी सवाल स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप देखिए जब कानून ने डिसाइड कर दिया, कानून ने अपना फैसला दे दिया, आपको ये हक है कि आप अपनी बात को कहें। लेकिन सवाल ये है कि जब तथ्यों से किसी चीज़ की स्पष्टता हो जाती है तो ऐसे में ये बात मायने नहीं रखती है। और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी को सामने आना चाहिए आप लोगों में से, जो इन सारे लोगों को कम से कम ये बता सके, ये समझा सके, क्योंकि वो भी शिक्षित लोग हैं, उनको भी हम पराया नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो जगह जगह उसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह चीज़ें। किसका? ज्ञानवापी का जैसे आप देख लीजिए। नहीं, ज्ञानवापी के बारे में आप एक बात साफ अपने मन में रखिएगा कि यह हिंदू मुस्लिम कलह नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। परम श्रद्धेय अशोक जी सिंघल इस बात को कितनी बार बोल चुके थे कि देखो, आक्रमण करने वाले हमारे आक्रांताओं के द्वारा
जो विध्वंस किया गया, उनकी निशानी को बचने देना ये देश का अपमान है। और इसलिए ऐसे तो अनेक मंदिर हैं जिनका विध्वंस हुआ, लेकिन ये 3 मंदिर प्रमुख हैं। और इसलिए यदि इन 3 मंदिरों को हमारा समाज, मुसलमान भाई यदि प्रेम के साथ सौंप देते हैं तो किसी भी प्रकार का कलह रहेगा ही नहीं, और अगली सारी बातों को हम लोग भी छोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग, ध्यान रखना, भूतकाल से प्रेरणा पाते हैं लेकिन भूतकाल में जीते नहीं हैं, भविष्य को निर्माण करना चाहते हैं। और भविष्य को जब निर्माण करना है तो कभी न कभी आपसी संघर्षों को समाप्त करना होगा, और ये आपसी संघर्ष समाप्त होते हैं। मैं आपको मेरे गांव का उदाहरण बतलाता हूं। जब मैं राम जन्मभूमि के लिए समर्पण की यात्रा पर था तो उस समय मेरे गांव के मुस्लिम बांधवों ने मुझे मस्जिद में ले जा करके मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया, साफा आदि पहना करके जय श्री राम के नारे लगाए और मुझे 51,000 रुपयों की राशि समर्पित की। और इस उलाहने के साथ समर्पित की कि महाराज आपने हमें पता नहीं लगने दिया कि आप आज आ रहे हैं, ये तो हम आपको रास्ते में से खींच करके ले आए इसलिए यहाँ पर ला सके, लेकिन हम इससे अधिक देना चाहते हैं। और बाद में उन्होंने दी भी। ये एक बात। मैंने स्वयं उसी समय मुंबई में एक सभा को संबोधित किया था। उस सभा में लगभग 450 मुस्लिम भाई बहन आए थे पूरे पश्चिम महाराष्ट्र से। सब के सब भगवान राम के भक्ति की बात कर रहे थे, किसी के मन में विद्वेष नहीं था। और 2 भाइयों ने तो मुझे बोला कि महाराज आप अपने प्लान हमें दे दीजिए, मंदिर हम ही बना देते हैं। अभी पिछले महीने दिसंबर में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रकाशन का कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। ये डॉक्टर गीता सिन्हा की लिखी हुई पुस्तक, जिसके प्रकाशन के लिए केरल के माननीय गवर्नर साहब आए थे। इतना प्रेस्टिजियस वो कार्यक्रम था, उसमें 70% सारे मुस्लिम भाई बहन थे, पढ़े लिखे थे, और आ करके जो बात बोल रहे थे वो बात सुनकर के लग रहा था कि वास्तव में हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनों को कंफ्यूज किया गया है। ये मान्यता सबकी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में बहुत बड़ा समुदाय इस प्रकार का है जो इस पूरे एक जीवत्व को चाहता है, हम समरस होकर के रहे ये चाहता है। थोड़े बहुत लोग कुछ ऐसे हैं वोट के लिए, लेकिन हाँ लेकिन मेरी मान्यता है कि यदि शांतिपूर्ण वार्ताएं चलती रही तो ये सारे काम शांति से सुलझ जाएंगे। अपेक्षा रखते हैं कि इन भाइयों में भी इस प्रकार का विचार प्रभावी होगा। ये विचार तो है, ये विचार प्रभावी नहीं था, ये विचार प्रभावी होगा और सारे मार्ग खुल जाएंगे। हम शांति से तीनों मंदिरों का निर्माण भी कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपने देखा कि गोविंद जी महाराज जो है ना, खुली है आंखों से सपने देखने में विश्वास करते हैं। उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है और उनको ये भी पता है कि भारत को कहाँ लेके जाना है। धर्म का सिर्फ एक ही महत्व है, भारत को उच्च स्तर पर लेके जाना और अगली पीढ़ी को वो सब कुछ देके जाना जिसके बारे में इन्होंने आज सपना देखा है। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए अरविंद चतुर्वेदी, पुणे से।